पैसा किसको नहीं चाहिए? जीना है तो पैसा चाहिए ही, ज़रूरतें हैं तो पैसा चाहिए ही, घर परिवार हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं तो पैसा चाहिए ही। इसके लिए नौकरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और भगवान की कृपा से हम थोड़ा बहुत पैसा कमा ही लेते हैं। लेकिन पैसा कमाने के साथ-साथ हमारे मन में हमेशा एक इच्छा होती है, लक्ष्मी की। खूब सारा हमारे पास नोट ही नोट हो, कुबेर स्वयं आए और अपना खजाना हमारी तिजोरी में रखकर चले जाएँ, मन तो बड़ा करता है। बड़ी ह्यूमन सी नीड है। इसके लिए अपने आप को बुरा फ़ील कराने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट बीइंग ग्रीडी, यू जस्ट वांट समथिंग, राइट? आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने वाली हूँ, जिस योग के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको जीवन में क्या वाक़ई वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो आप बैठकर ये ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता, तो वाक़ई आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं। इस योग को यूँ तो सुनफा योग कहा जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए धन लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं। क्योंकि जिसकी कुंडली में ये योग होता है, अक्सर उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति तो होती ही है घर चलाने के लिए, लेकिन साथ-साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जान लेते हैं सुनफा योग के बारे में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सुनफा योग के बारे में, जो कि हमारे जीवन में खूब धन संपत्ति लेकर आता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप सारे वीडियोस वीआईपी की तरह सबसे पहले देख लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन दबाइए। मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए या एसेंशियल लाइफ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फाइनली सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग चंद्रमा से बनने वाला एक बेहद खूबसूरत योग होता है। आप जानते ही हैं कि मैं आपको हर बार ये कहती हूँ कि जब भी आप कुंडली पढ़ रहे हो तो नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली एक बारी को भूल जाइए। वहां पर जबरदस्ती कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश मत कीजिए। जबरदस्ती लग्न से साढ़े साती और ये सब लगाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ है और कैसी स्थिति में है। मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि अगर चंद्रमा में कोई समस्या है, अच्छे से अच्छा राजयोग आपका धरा का धरा रह जाएगा, नहीं फलेगा आप लोगों को। ऑलराइट, इसीलिए चंद्रमा को देखना, चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा से ही ये बेहद खूबसूरत एक योग लगता है, सुनफा योग। ये तब होता है जब चंद्रमा की अगली राशि यानी चंद्रमा से दूसरी राशि में कोई बेनिफिक ग्रह बैठा हुआ हो। बेनिफिक ग्रह यानी अच्छा करने वाला ग्रह, अच्छे रिजल्ट्स देने वाला ग्रह। इसमें मोस्टली हम किसे मानते हैं, किसे काउंट करते हैं? जुपिटर को, वीनस को एंड ऑफ कोर्स मर्करी को भी काउंट कर लेते हैं। मर्करी इज नॉट एग्जैक्टली अ बैड प्लैनेट। मर्करी तभी खराब रिजल्ट देता है आपके यूजुअली जब उसके ऊपर खराब ग्रहों के एस्पेक्ट्स पड़ रहे हों। तो जुपिटर और वीनस तो है ही, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं चंद्रमा से दूसरे घर में हो तो। मर्करी भी 50% ऑफ द टाइम्स अच्छा हो सकता है, 50% ऑफ द टाइम्स खराब हो सकता है। सो टेक्निकली 3 ग्रह अगर आपके चंद्रमा से दूसरे बैठे हो तो। एग्जाम्पल ले लें, अगर आपका चंद्रमा पहले घर में है और दूसरे घर में जुपिटर है तो सुनफा योग बनेगा। अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है और वृषभ राशि में जुपिटर बैठे हुए हैं तो भी सुनफा योग बनेगा। अगर आपका चंद्रमा चौथे घर में है, पांचवें घर में शुक्र बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा से अगले, ठीक अगले हैं, इन दैट केस सुनफा योग बन जाता है। सुनफा योग से होता क्या है? दरअसल जिस व्यक्ति की भी कुंडली में ये योग होता है, उसको धन संपत्ति यानी धन लक्ष्मी जरूर मिलती है। किस हद तक मिल सकती है, क्या लेवल है, क्या इंटेंसिटी है धन लक्ष्मी मिलने का, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके चंद्रमा में और ये जो ग्रह है जो ये योग बना रहा है इसमें कितनी क्षमता है, राइट? लेकिन जनरली मिलती है। ऑलराइट, खास तौर पे अगर चंद्रमा आपका पहले घर में है और जुपिटर, वीनस यानी कि शुक्र और गुरु दूसरे घर में है, या फिर चंद्रमा आपके 10वें घर में है और शुक्र और गुरु आपके 11वें घर में है, इन दैट केस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, खास तौर से पैसे के लिहाज से जब हम सुनफा योग की बात करते हैं। याद रखिए कि सुनफा योग के लिए आसपास सूर्य को नहीं होना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं
तो वो अमावस का समय होता है। और आप जानते ही हैं कि अमावस के समय पर चंद्रमा में ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। अब क्योंकि शक्ति नहीं होती है तो चंद्रमा उस योग को फलित करने की भी क्षमता नहीं रखता है। इसीलिए सूर्य अगर आसपास ना ही हो तो बेहतर है, थोड़ा दूर ही होना चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा आपके पहले घर में है, गुरु आपके दूसरे घर में है और सूर्य 8वें घर में या 9वें घर में है। मान लीजिए 9वें में है, इन दैट केस परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनफा योग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये जो नुआंसेस हैं, ये जो उसकी कंडीशंस हैं, इनको मीट करना बहुत जरूरी है। ये योग आपको वाकई फलेगा या कितना फलेगा या नहीं फलेगा, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि चंद्रमा आपका शक्तिशाली होना चाहिए। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या पूर्णिमा का चंद्रमा है, इन दैट केस ये योग आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। मैक्सिमम पावर पर आपको ये रिजल्ट्स देकर जाएगा। पर्सनली मैंने ये भी देखा है कि अगर सूर्य 5वें या 9वें होते हैं चंद्रमा से, इन दैट केस भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट इफ सन इज 5th और 9th तो भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर अमावस का आपका चंद्रमा है यानी सूर्य आसपास ही है बिल्कुल चंद्रमा के, इन दैट केस रिजल्ट्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी मिलेगा तो लेकिन उम्मीद के हिसाब से नहीं मिलता, कम मिलता है, ये जरूर हो जाता है। और इसके साथ साथ ही अगर आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो भी वहां पर रिजल्ट्स थोड़े क्षीण होते हैं, हल्के होते हैं, बट ओवरऑल आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जनरली योग बहुत अच्छा है, लेकिन इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि चंद्रमा कितनी अच्छी स्थिति में वहां पर बैठे हुए हैं। अब इस योग के फॉर्मेशन के लिए ना सिर्फ हमें चंद्रमा की जरूरत है, बल्कि हमें एक और ग्रह की जरूरत है, जो कि या तो गुरु होंगे या शुक्र होंगे या बुध होंगे। तो अब आप देखिए कि चंद्रमा से दूसरा जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह में कितनी शक्ति है। नवांश में यह ग्रह कितना शक्तिशाली है, अपने मित्र की राशि में बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा हुआ है या किसी ग्रह युद्ध में लिप्त है, आखिर हो क्या रहा है। तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंटेंसिटी अच्छी है या नहीं है। तो मान लीजिए चंद्रमा से दूसरे घर में ही शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, इन दैट केस क्या होगा कि आपको कभी कभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा, और फिर लंबे समय तक एक सूखा पड़ा रहेगा। फिर अचानक से कुछ बहुत अच्छा होगा, फिर लंबे समय तक सूखा पड़ा रहेगा। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक, जैसे आप ओलंपिक करना है आपको, तो मेडल जीतना है तो 4 साल बाद ही जीतोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ओलंपिक अभी जीता है अगले अगले साल जीत लोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो वेट करना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती जरूर हैं और अच्छी आती हैं थोड़े समय के बाद, लेकिन यहाँ पर आती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों हैं, तो वैसे तो गुरु और शुक्र अगर बहुत क्लोज हैं तो उन दोनों में ग्रह युद्ध आरंभ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों ही बेनिफिक हैं, दोनों ही अच्छी स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इसीलिए दोनों ही आपके लिए कुछ ना कुछ भला जरूर करके जाएंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डेफिनेटली सुनफा योग से महसूस होती हैं। सुनफा योग की भी ऑब्वियसली दुनिया भर की वैरायटीज होती हैं, कौन सा ग्रह है, किस स्थिति में है, उसके साथ कौन से कंजंक्शन बने हुए हैं ग्रहों के, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आपने अपनी कुंडली में सुनफा योग को या किसी की भी कुंडली में सुनफा योग को देखा है, तो ये तो आप मान ही सकते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन रिलेटिवली इजी होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कुंडली के पहले घर में चंद्रमा है, दूसरे घर में जुपिटर है यानी गुरु है, और 9वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं। इन दैट केस आप नोट करेंगे कि ये व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और उसके साथ साथ ही जीवन में आगे बढ़कर ये व्यक्ति अपने लिए और कई तरह की संपत्तियों को जोड़ लेता है, यानी और कई तरह के इस व्यक्ति को पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, ये सब कुछ बहुत जोड़ने को मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये होता है सुनफा योग। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको एक्सेसिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। जिसकी कुंडली में भी ये योग देखें, आप समझ जाइए कि अच्छी कुंडली है। हालांकि इंटेंसिटी क्या है वो डिपेंड करता है। तो जस्ट बिकॉज जुपिटर बैठे हुए हैं वहां पर और आपने कह दिया कि जी बहुत अच्छा है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, माला माल हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। हो सकता है कि चंद्रमा बैठे हुए हों धनु राशि में और जुपिटर बैठे हुए हों कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में, यानी नीच के हों, तो वहां से जो सुनफा योग बनेगा वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, राइट। वो आपको ज्यादा कुछ करके नहीं दे पाएगा, थोड़ा बहुत देगा अनडाउटेडली, लकी हो सकते हैं ये लोग, बट एक्सेसिवली आप नहीं कह सकते कि अंबानी
के लेवल की वेल्थ मिल जाएगी। वैसे जहाँ तक मुझे याद है शायद अंबानी की कुंडली में, मुकेश अंबानी की कुंडली में सुनफा योग है, क्योंकि चंद्रमा से दूसरा यानी उनके पिता का खड़ा किया हुआ बहुत बड़ा कारोबार उनको विरासत में मिला था। और जहाँ जुपिटर होता है वहाँ विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर सुनफा योग जुपिटर से क्रिएट हो रहा है, योर पेरेंट्स, आपकी लिनियज, आपका जो भी परिवार है वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, चाहे लेवल बड़ा हो चाहे लेवल छोटा हो, बट मिलता ज़रूर है। सो देखिए किस किस की कुंडली में सुनफा योग है और कैसे कैसे फल रहा है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपने कहाँ देखा है इसे फलते हुए, कैसे देखा है। और अगर आपने कोई और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सुनफा योग के साथ होते हुए देखा है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।